आदि भौतिक क्लेश आ गया। कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 21 नंबर श्लोक। काफी लंबा चला गया तो जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? हाँ, सभी भक्त लोगों से प्रार्थना है, बताएंगे कल हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है कुछ? क्या पढ़ा था कल हमने? कौन बताएंगे? रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वही आपने सब विस्तार बताया था, कृष्ण से कैसे विस्तार होता है बलराम का, फिर बलराम जी से 4 विस्तार होते हैं, अर्जुन, प्रद्युम्न और क्या तरह 4 वासुदेव होते हैं, संकर्षण। वासुदेव, संकर्षण। यस यस। फिर उनसे भी ये राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और ये भरत जो है, मतलब 4 भाई हैं, तो उनके इनसे ही मतलब आते हैं। फिर उनसे भी फिर महासंकर्षण होता है, तो बलराम से संकर्षण से फिर महासंकर्षण होता है। फिर उससे भी ये आते हैं, विष्णु विष्णु आदि। आते हैं, महाविष्णु आते हैं। हाँ, फिर महाविष्णु से फिर 3 तरह के विष्णु आते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु, कानोदक्षाय विष्णु और चिरोदक्षाय विष्णु। ऐसे करके फिर वो लोग सब वो तो सागर में लेटे रहते हैं तीनों विष्णु ऐसे। फिर वो ऐसे करके, और फिर राधा रानी से भी ऐसे ही आप बताते हैं कि राधा रानी से भी ऐसे ही आती हैं, मतलब ये राधा रानी से वो आती हैं, गोपी आती हैं, फिर वो आती हैं, दुर्गा देवी भी आती है, माया देवी आती हैं, और बहुत वो वहाँ की द्वारका की सब रानियाँ जो हैं, द्वारका की रानियाँ भी सब जो है वो सब आती है। तो ऐसे कर करके, और फिर कृष्ण के बारे में भी 3 तरह के कृष्ण होते हैं। एक मतलब तो कृष्ण 3 तरह के होते हैं, एक द्वारका वाले कृष्ण होते हैं, और एक वृंदावन के होते हैं, और एक वासुदेव के जो है, मतलब मथुरा के वाले कृष्ण जो बहुत बढ़िया। इस तरह से ही बताया था। बहुत तो अच्छा बताया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद, कृष्ण बहुत माता, सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि जो राधा रानी है वो भगवान के वाम अंग से निकले, इसलिए उनको वामंगी भी कहते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, और जो राधा रानी है वो सेवक भगवान है। और आपने कहा था कि जो माया है 2 तरह से काम करती है। अगर हम कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं तो वो महामाया बन जाती है, और अगर उनके निकट जाना चाहते हैं तो योग माया बन जाती है। आपने उदाहरण दिया था बिजली का, कि वो बिजली ठंडा और गर्म दोनों करती है, वो बताया था। और शिव जी में और कृष्ण में संबंध बताया था कि वो दूध के समान है कृष्ण, और शिव जी जो है वो दही के समान है। तो वो आपने बताया था। जी बहुत प्रभु जी। बढ़िया, बाकी धन्यवाद माता जी। बाकी प्रभु जी, आपने वो कृष्ण बताए थे, एक वासुदेव कृष्ण, एक द्वारिकाधीश कृष्ण, एक श्याम सुंदर कृष्ण, वो आपने डिफरेंस बताए थे। हाँ, बहुत बढ़िया। सब ध्यान से सुन रहे हैं। संपा माता जी। प्रभु जी, लेफ्ट हैंड से तो राधा राधा रानी निकले थे, और राइट साइड से बलराम जी निकले थे, और बलराम से एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये समझा है कि एक्सपेंशन साइड जो होता है थ्रू बलराम आती है।
हरे हाँ, कृष्ण। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विस्तार और अवतार में अंतर भी बताया था कि विस्तार क्या होते हैं और अवतार क्या होते हैं, ये भी हमने कल चर्चा की थी। जी सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एक बताया था अद्वैताचार्य के बारे में, जो विष्णु और शिव के मतलब मिलित अवतार रूप थे। से, वेरी गुड, वो भी हमने बताया था। तो कौन आप में से सटीक बता सकता है कि विस्तार में और अवतार में क्या अंतर होता है? सिर्फ हैंड रेस करेंगे, सिर्फ हैंड रेस करने हैं, हम बताएंगे, फिर जिसको मौका देंगे वो जवाब देगा। अवतार में और विस्तार में क्या अंतर होता है? कौन बताएंगे? कोई भी नहीं, सिर्फ 2 ही हैंड रेज हुए, ऐसा क्यों है भाई? सिर्फ 3, 4, 5 हैंड रेज हैं और बाकियों को नहीं पता? 6, 7, चलिए 8 हैंड रेज हुए, 9 लोगों को, 35 में से 9 लोगों को ही केवल उत्तर पता है, बाकी भक्तों को नहीं पता। 10, चलिए सोनाली माता बताएंगे। हैं? वो पता है? मेरा बेटा बोल रहा है प्रभु जी, सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपने बताया था कि जो विस्तार होता है उसको एक्सपांशन, मतलब भगवान के जो रूप है तो पहले से ही होते हैं विस्तार, जो एक्सपांशन है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं, मतलब जब वो धरती पर प्रकट होते हैं, तो उसको अवतार, मतलब अवतार बोलते हैं। और ये जो एक्सपांशन होते हैं तो पहले से ही होते हैं। अगर मतलब आपने बताया था कि भगवान ने अगर वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, तो वो जो है रूप तो वो पहले से ही वहां पे होते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी वो धरती पे अवतरित होते हैं, ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनोरमा माता जी बताएंगे। प्रभु जी मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन आपने बताया था कि जैसे श्री रामचंद्र जी हैं तो भगवान के अवतार हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रामचंद्र जी अवतार हैं या विस्तार हैं? अवतार है प्रभु जी, आपने बताया था। अवतार हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति माता जी, रामचंद्र जी अवतार हैं या विस्तार हैं? प्रभु जी वो विस्तार है शायद। अवतार नहीं है? अवतार है। प्रभु जी आपने ये बताया था कि जो विस्तार होते हैं तो वो ऊपरी, मतलब आध्यात्मिक जगत में ही विस्तार करते हैं भगवान, और फिर जब वो वही जो विस्तार धरती पे आते हैं तो उनको फिर अवतार कहते हैं। तो वो विस्तार ही है प्रभु जी, राम जी भी। ठीक है। मेघा माता जी, रामचंद्र जी अवतार हैं या विस्तार हैं? प्रभु जी मेरे लिए तो अवतार है। अवतार हैं। आदिनारायण प्रभु जी। प्रभु जी जो विस्तार है वो है एक्सपेंशन। जैसे उन्होंने रासलीला में अपने आप को एक्सपेंड किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो ऊपर जितने भी अवतार हैं भगवान की एक्सपेंशन है, उनका जब धरती पर अवतीर्ण होता है तो उसे अवतार का नाम दिया जाता है। प्रभु जी अवतार है वो रामचंद्र जी। हाँ, रामचंद्र जी अवतार हैं। विस्तार अवतार है प्रभु जी, अवतार जब है। धरती पे आए ना तो उन्होंने रूप ग्रहण किया, एक मानव शरीर धारण किया, तो वो अवतार हो गए वहां से, धन्यवाद, क्योंकि वो जी। धन्यवाद प्रभु जी। समझ गया। सुनीता माता जी, जब भी उत्तर देना हो तो हैंड रेस करना होता है, मैं आपका नाम पुकारूंगा, फिर आपने बोलना है, ठीक है? हाँ। कामिनी माता जी। रामचंद्र जी विस्तार है। आपने बताया था कि वासुदेव के रूप में जब कृष्ण जी से बलराम जी निकले तो बलराम जी से फिर वासुदेव मतलब राम हो गए, और सकर्षण मतलब लक्ष्मण जी हो गए, प्रद्युम्न मतलब भरत जी हो गए, अनुरुद्ध मतलब शत्रुघ्न हो गए। तो इस हिसाब से तो वो विस्तार हुए। तो आप सभी का जवाब सही भी है और गलत भी है। एक्चुअली में राम जी विस्तार भी हैं और अवतार भी हैं।
विस्तार इसलिए क्योंकि जैसे कामिनी माता जी ने बताया और आप कई भक्तों ने बताया कि वो बलराम जी से एक्सपैंड हुए हैं, वो उनसे विस्तारित हुए हैं, तो वो विस्तार हैं। लेकिन वो धरती पर भी आए थे, तो धरती पर आने के कारण वो अवतार भी हो गए। अवतरण, कृष्ण भी अवतार, कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है और अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि वो विस्तार भी लेते हैं, विस्तारित भी करते हैं, लेकिन वो नीचे भी उतरते हैं। जो नीचे उतर जाता है उसको अवतार कह देते हैं। तो कृष्ण एक प्रकार से अवतार भी हैं, राम जी भी अवतार हैं, वराह भी अवतार हैं। जो भी नीचे आते हैं, जब नीचे जो लीला करी है उन्होंने, नीचे जो लीलाएं हुई हैं वो अवतार करते हैं। इस धरती पर जो कृष्ण आए हैं उन्होंने, उनको अवतार कृष्ण कहा जाएगा। लेकिन जो गोलोक धाम में या वैकुंठ में लीला करते हैं उन्हें विस्तार कहा जाता है, क्योंकि वो विस्तार हैं। तो ऊपर के लोक में, जैसे आदिनारायण प्रभु ने भी समझाया, ऊपर के लोक में जो होते हैं वो विस्तार, और नीचे के लोक में जो आ जाते हैं वो अवतार। और जो ऊपर और नीचे दोनों ही करते हैं सेवा, तो वो अवतार भी हैं और विस्तार भी, दोनों हैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सब इतने अच्छे डिस्कशंस कर रहे हैं। जी संपा माता जी। प्रभु जी पूर्ण अंश से विस्तार तो समझ गई, पूर्ण अंश से जब विस्तार होती है पूर्ण अंश ही रहती है, लेकिन पूर्ण अंश से अवतार क्या होती है प्रभु जी, ये नहीं समझ पाई हाँ, ये बड़ा बड़ा जटिल प्रश्न किया है संपा माता जी आपने। देखिए, कल हमने सुना था, आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो कल वाली बातों का खंडन करेगी। खंडन नहीं करेगी, मतलब थोड़ा और हाई एक्सपेंशन में समझेंगे। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि ये बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। अगर कल वाली बात को आपने समझा है तो आज वाली बात आप समझ पाएंगे। कल हमने एक बात सुनी थी कि अवतार वही होता है जो ऊपर वैकुंठ से नीचे आता है। जैसे वराह, नरसिंह, कच्छप, जितने भी ये रूप हैं, ये नित्य विराजमान है वैकुंठ में, और ये बस नीचे आते हैं तो इनको अवतार कहते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी लोक पर वैकुंठ से कोई नहीं आता। ये जो दशावतार हुए हैं, ये वैकुंठ से कोई नहीं आया है। एक नई बात पता चल रही है अब हमको। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि हमने कल भी सुना था कि देवता सब जाते हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर कहाँ पर है? क्षीर सागर ध्रुव लोक में है। आप सब जो आसमान में देखते हो ना, जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, वो क्षीर सागर है। वहां पे क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर ही रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है क्षीरोदक्ष विष्णु, बाहर नहीं है। तो क्षीर सागर में जाके जब वो प्रार्थना करते हैं तो क्षीरोदक्ष विष्णु वो रूप लेकर आते हैं। एक्चुअली में वैकुंठ वाले नहीं आते। ये एक नई बात पता चल रही है, तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी इसको, क्योंकि कल हमने कुछ और बताया था। आज हम, क्योंकि वो धीरे धीरे बताना होता है, एकदम से सब कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये एक नया पॉइंट है समझने वाला, कि इस ब्रह्मांड के अंदर विशेष रूप से हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर जो वराह आए थे, जो नरसिंह आए थे, जो राम कृष्ण भी आते हैं, वो सब क्षीरोदक्ष विष्णु वो रूप लेकर आते हैं। लेकिन ये बात सच है कि वो रूप उस समय डिजाइन नहीं होता, वो रूप नित्य विराजमान है वैकुंठ में। वो बस उस रूप को अपने अंदर, क्योंकि सब एक ही है तत्व रूप से, तो वो कोई भी रूप ले सकते हैं अपना। वो सारे अनंत रूप क्षीरोदक्ष विष्णु के अंदर ही हैं, तो वो कोई भी एक रूप अपने शरीर से निकाल के विस्तारित कर देते हैं। तो क्षीरोदक्ष विष्णु ही राम के रूप में अवतार लेते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। अनंत शेष जो उनके पीछे, वही बलराम के रूप में आते हैं। अनंत शेष ही लक्ष्मण के रूप में आते हैं, और विष्णु भगवान ही वराह, नरसिंह, कश्यप, ये सारे रूप विष्णु भगवान ही लेते हैं। इसीलिए ये बात कहना गलत नहीं है कि कृष्ण और राम ही विष्णु के अवतार होते हैं। ये बात सच है। आप कहोगे तो रोज अपनी बातें बयान बदल रहे हैं प्रभु जी, अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं हम। ब्रह्मा जी के एक दिन में 10,000 चतुर्युग होते हैं। 10,000 नहीं, क्षमा कीजिए, 1,000 चतुर्युग होते हैं। 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा के 12 घंटे में होते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी का 12 घंटे का होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार यहाँ पे द्वापर युग आ जाता है? कौन बताएगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने द्वापर बीत जाते हैं पृथ्वी पर? 4। हैं जी? 1,000। 1,000। 1,000, हाँ, 1,000 बार द्वापर बीतता है, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। अब 1,000 द्वापर में, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं। ये रिपीटेटिव है, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, हर
त्रेता में राम आते हैं, हर कलयुग में महाप्रभु आते हैं और कल की भगवान आते हैं, ये हर बार होता है। लेकिन 999 द्वापरों में यही होता है कि विष्णु क्षीरोदक्षयी विष्णु ही कृष्ण का रूप लेकर आते हैं। सिर्फ एक विशेष द्वापर ऐसा होता है जिसमें क्षीरोदक्षयी विष्णु कृष्ण रूप नहीं लेते, गोलोक धाम वाले ओरिजिनल कृष्ण नीचे उतर के आते हैं। ये सिर्फ एक द्वापर में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार त्रेता युग आता है। लेकिन हर त्रेता में राम आते हैं, वो हर राम जो है वो विष्णु से ही आते हैं। लेकिन 999 बार ऐसा होता है, एक विशेष त्रेता ऐसा होता है जिसमें अयोध्या से, नित्य साकेत धाम से, वैकुंठ से रामचंद्र जी सीधे नीचे आते, सिर्फ एक बार ऐसा होता है। तो जैसा हमने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है, जो अवतारी कृष्ण, एक तो अवतार कृष्ण हो गए, अब कृष्ण भी दो हो गए, एक तो अवतार कृष्ण हो गए जो विष्णु से आ रहे हैं, उन्हें कहेंगे अवतार कृष्ण। एक होते अवतारी कृष्ण जो सृष्टि के, जो हमने कल पढ़े थे जिनके बारे में, जिनसे बलराम और सब अनिरुद्ध प्रद्युम्न आए, वो वाले कृष्ण बार बार नहीं आते इस पृथ्वी पर, वो हर ब्रह्मांड में जाते रहते हैं। अभी यहां से गए तो कहीं और चले जाएंगे। तो वो कब आते हैं? वो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर जैसे मान लीजिए टाइम को मनवंतर कहते हैं, कि जो ब्रह्मा का 12 घंटे का समय है वो 14 मनवंतर में डिवाइड होता है। तो 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में कृष्ण आते हैं, और ये जो द्वापर चल रहा है ये वही है, ये 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी है। इसमें जो कृष्ण आए हैं ये सीधा गोलोक धाम से आए थे। अब ये कृष्ण अगले द्वापर में नहीं आने वाले, अगले द्वापर में विष्णु ही कृष्ण का रूप लेंगे, उसके अगले में भी लेंगे, 999 द्वापर निकलेंगे, तब जाकर वो गोलोकवासी कृष्ण दोबारा आएंगे। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि जस्ट 5000 वर्ष ही बीते हैं अभी गोलोकवासी कृष्ण को आए हुए, कुछ मनवंतर नहीं बीते हैं। और जैसा कि हमने प्रामाणिक सोच से सुना है, रामचंद्र जी इस त्रेता में नहीं आए थे, जो अवतारी रामचंद्र हैं इस त्रेता में नहीं, वो दो त्रेता पहले आए थे, तीसरे त्रेता में आए थे, और वो भी अब 998-97 त्रेता के बाद आएंगे। तो ये सिर्फ एक बार होता है, और ये बहुत विशेष द्वापर होता है, ये बहुत विशेष त्रेता होता है। तो ये टाइम जो है ये श्वेत वराह कल्प चल रहा है, और उसमें भी 7वां मनवंतर चल रहा है, और उनकी 28वीं चतुर्युगी। 7वें मनवंतर का नाम, 7वें मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। नए लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, पुराने लोग समझ रहे होंगे। तो वैवस्वत मनु की 28वीं चतुर्युगी चल रही है अभी। हर मनवंतर की 71 चतुर्युगियां होती हैं। तो मोटा मोटा मतलब यही समझना है कि ये जो कृष्ण आए हैं ये गोलोक धाम से सिर्फ एक बार आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर द्वापर में विष्णु ही राम कृष्ण का अवतार लेते। इसीलिए लोक प्रचलित बात है कि विष्णु के अवतार थे कृष्ण, और ये सही बात है। 999 बार ऐसा ही होता है, सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि अवतारी कृष्ण स्वयं गोलोक धाम से नीचे आते हैं। ये एक एक्सेप्शन होता है, और इस कॉन्सेप्ट को समझाना लगभग नामुमकिन है भौतिकवादी लोगों को। आप उन्हें नहीं समझा सकते, और वो समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी जटिल चीजें हैं, हमें ही समझने में इतनी मुश्किल हो रही है इन बातों को। तो ये समझने वाली बात है कि इस बार जो कृष्ण आए थे ये अवतारी कृष्ण थे। बाकी सारी लीलाएं होती है, रास लीला, माखन चोरी लीला, सब विष्णु जी भी करते हैं, लेकिन 4 ऐसी लीलाएं विशेष हैं जो सिर्फ अवतारी कृष्ण करते हैं। पहला तो वेणु वादन, जो वेणु वो बजा सकते हैं वैसी वेणु कोई नहीं बजा सकता संसार में, वेणु माधुरी। दूसरा रूप माधुरी, जैसी सुंदरता उन कृष्ण की है ऐसी सुंदरता ब्रह्मांड में उनके किसी विस्तार की भी नहीं है। तीसरा लीला माधुरी, जैसी लीलाएं वो करते हैं, बड़ी अंतरंग लीलाएं गोपियों के साथ, भक्तों के साथ, और भी कई तरह की दामानल लीला, कुछ लीलाएं इतनी विशेष हैं वो सिर्फ वही कर सकते हैं, वो लीला और कोई कर नहीं सकता। और चौथा है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और एक और माधुरी, रति माधुरी। हाँ, रति माधुरी। उसमें क्या है, अपने भक्तों से घिरे रहते हैं सदैव, कभी अकेले नहीं रहते। ये विशेषता उनमें है, ये सिर्फ अवतारी कृष्ण में है, ये नारायण जो कृष्ण का रूप लेते उनमें भी नहीं होती है। तो नारायण कृष्ण का रूप ले सकते हैं, नारायण राम का रूप ले सकते हैं, लेकिन साकेत में रहने वाले रामचंद्र जी जो विशेष लीलाएं करते हैं वो विशेष लीलाएं ये नहीं कर सकते।
तो ये जो है ये बड़ी विशेष बात है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस चीज के लिए कि हमारे आचार्यों ने हमें ये बात बताई। इसीलिए इन कृष्ण की पूजा करके हम गोलोक धाम में ही जाएंगे। हम जिन कृष्ण की पूजा करते हैं हम उनके धाम जाते हैं। तो ये थोड़ा और लंबा टॉपिक हो जाएगा जी। कुछ प्रश्न है हमारे पास। संपा माता जी ने हैंड रेज किया हुआ था। जी हो गए, मेरी बात आप अनुसंधान हो गया। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी मैं कल के क्लास में नहीं थी, तो अवतार और अवतारी इसमें मुझे अभी जो समझ में आया है, तो मैं आप मुझे ठीक करिए। अवतार मतलब जो क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान से आते हैं उसे अवतार, और अवतारी है जो गोलोक से या वैकुंठ से आते हैं उसे अवतारी। सही है क्या बिल्कुल प्रभु सही जी? बात, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अवतारी का मतलब होता है जो जिनसे एक्सपेंशंस निकलते हैं, जो अवतार, जो सारे अवतार विस्तार जिनसे निकले उन्हें अवतारी कहते हैं। और जो निकले हुए हैं उनको अवतार कहते हैं। जो नीचे आते हैं, जो नारायण है, वो अवतार हैं। इस तरह से समझना है। बिल्कुल सही आपने कहा। ओरिजिनल अवतारी, ओरिजिनल, वो दीप वाला जो उदाहरण था मोमबत्तियों वाला, कि एक कैंडल से 100 कैंडल जली, तो जो पहली कैंडल है वो अवतारी कहलाएगी, क्योंकि उसने ही सारा कुछ शुरू किया है। ऐसा जी। रेखा माता जी। प्रभु जी हाँ, एक मिनट रेखा माता जी, शायद वृषाली माता जी को आगे भी प्रश्न है। प्रभु जी जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी जो द्वापर युग में आए थे वो स्वयं अवतारी कृष्ण थे, तो ये कैसे समझ में आता है? वो पहले से ही लिखा होता है या क्या होता है प्रभु? सब लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। ये गूढ़ शास्त्रों में है। ये हमारे षडगो स्वामियों ने बेसिकली हमको फिलॉसफी दी है। उन्होंने बताया, बृहद भागवतामृत है, वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। उसमें आपको इसका बहुत डिटेल मिलेगा। आप और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के कई ग्रंथ हैं, उनमें आपको, या भक्ति विनोद ठाकुर जी का जैव धर्म है, उसमें भी इसका थोड़ा वर्णन है। श्री कृष्ण संहिता है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, उसमें भी इसका वर्णन आता है। और जो हमने कल भी बताई थी बातें कि कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण, ये यशोदानंदन कृष्ण वाला कॉन्सेप्ट भी सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि जो गोलोक धाम में कृष्ण रहते हैं वो यशोदा के बेटे हैं। तो इस तरह से जो है ये कृष्ण 2 थे, 2 से 1 हुए, ये सिर्फ इसी द्वापर में हुआ है। और ये अंतरंग लीलाएं हैं, ये हर कोई जानता नहीं है। इसको सिर्फ भगवान के बहुत, कह लो कि भगवान के जो बहुत निकटवर्ती मंजरियां हैं वो इसको जानती हैं। जो भगवान, जो राधा रानी की बड़ी अंतरंग मंजरियां हैं, और यही मंजरियां हमारे 6 गोस्वामी बनकर आई हैं। इन्होंने फिर ये बातें बताई। ये बातें इस संसार में कोई जानता ही नहीं है। तो गोलोक धाम के अंदर, गोलोक धाम के अंदर भी बहुत कम लोग इतनी रहस्य की बातें जानते हैं। तो ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी थे, इन्होंने आके रहस्य खोल दिए यहाँ पे। नहीं तो हमें कहाँ पता लगनी थी ये बातें। संसार में किसी को भी ये सब बातें नहीं पता है। तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, और ये हर किसी को बताने भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ उन्हें बतानी चाहिए जिन्हें अटूट श्रद्धा है षड गोस्वामियों में, जिन्हें अटूट श्रद्धा अपने आचार्यों में। नहीं तो कोई कहेगा इनकी तो अपनी अलग ही फिलॉसफी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ऐसे लोगों को ये बातें बतानी भी नहीं चाहिए। वृषाली माता जी। प्रभु जी सॉरी, मैं दिमाग से निकल गया प्रभु जी। कोई बात नहीं, याद आएगा तो पूछ लीजिएगा दोबारा जी। रेखा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा यही प्रश्न था कि जो रूप मंजरी हमारे 6 गोस्वामी, वो साकेत धाम में जो कृष्ण रहते हैं उनकी सेवा में रहते हैं क्या? उनका उत्तर आपने दिया अभी विशाली माता जी के प्रश्न में, ये पूछना आपको था। प्रश्न का उत्तर मिल गया, धन्यवाद। और प्रभु जी वो जैसे कृष्ण 1000 में एक बार आते अवतारी कृष्ण, वैसे क्या महाप्रभु भी एक बार आते हैं या हर बार? बिल्कुल, महाप्रभु भी एक बार ही आते हैं। जो गोलोक धाम है उसका वर्णन ऐसा आता है, आधा गोलोक धाम तो वृंदावन है और आधा गोलोक धाम मायापुर है। और भक्तों के 2 स्वरूप होते हैं वहां पे। कभी आप महाप्रभु की लीला में जाएंगे तो आपका दूसरा स्वरूप महाप्रभु के साथ कीर्तन करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे। फिर आप अगर गोलोक धाम में चले जाएंगे तो वहां पे आपका सखी रूप होगा, वहां पे आप राधा रानी के साथ में रासलीला में नृत्य करेंगे ठाकुर जी के साथ। फिर आप जो फिर महाप्रभु के पास चले जाएंगे तो वहां पे एक ही जीवात्मा के 2 स्वरूप विराजमान रहते हैं। और जगन्नाथपुरी भी नित्य धाम है, जगन्नाथपुरी भी गोलोक धाम का ही हिस्सा है। वहां पे कृष्ण जो है वो भाव के स्वरूप में रहते हैं, तो उधर उनकी अलग लीलाएं होती है। तो इस तरह से गोलोक धाम के भी कई हिस्से हैं अलग अलग, वो भी बहुत डिटेल है। तो अभी तो हम इसी ब्रह्मांड के सारे हिस्से नहीं एक्सप्लोर कर पाए, तो गोलोक धाम के हिस्से हम क्या समझेंगे।
तो ये बड़े बड़े गूढ़ और बड़े कठिन है, और मैं बिल्कुल भी इसको समझाने में सक्षम नहीं हूँ, क्षमा कीजिएगा। जितना मुझे पता है मैंने उतना बताया पर ऐसे। प्रभु जी, ये जो हमारे अभी पृथ्वी पे मायापुर है, वृंदावन है, जगन्नाथपुर है, ये उससे अभिन्न है ना, जो वहां पे वृंदावन धाम है? बिल्कुल, ये उसी का टुकड़ा है। एम्बेसी होती है ना, जैसे किसी देश में मान लो भारत के अंदर कोई अमेरिकन एम्बेसी है, तो उतना जो हिस्सा है उसमें अमेरिका के लॉज चलते हैं, अमेरिका के रूल्स चलते हैं, अमेरिकन लोगों, अमेरिका के देश में जो नियम चलते हैं वो है तो भारत में, लेकिन उतना हिस्सा अमेरिका के लॉज के हिसाब से चलेगा, वहां भारत के कानून नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही इस पृथ्वी लोक पर गोलोक धाम की एम्बेसी है ये वृंदावन, इस पे गोलोक धाम के नियम चलते हैं, इस पे इस पृथ्वी के नियम नहीं चलते। यहाँ पे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नियम है, यहाँ पे जो दूसरे नियम है वो यहाँ चलते नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल एम्बेसीज हैं, ये है तो इसी संसार में देखने में, लेकिन ये वहां के कह लो कि वहां के कानून चलते हैं इन जगहों पर, ऐसा। और प्रभु जी क्षमा कीजिए, ऐसे है क्या कि जैसे जैसे हम हरि नाम में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तभी हमें ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आती है? ये बुद्धि से समझ में आने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे हमारा हरिनाम अच्छा होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज आ जाएंगे। ब्रह्मा जी कंफ्यूज आ गए, कितने कितने बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि गए हार। तो इसको तो भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वतः, मुझे तत्व से समझना है तो मेरी शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तब मैं समझ में आऊंगा, ये भगवान ने कहा। जी बिल्कुल सही। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि पूरा ब्रह्मांड भगवान का है तो फिर हम अपने आप को मनुष्य क्यों समझते हैं? भगवान हमें भी तो भगवान है ऑलरेडी, तो हम अपने आप को मनुष्य को समझने लग रहे हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं बार बार, है ना। अब मेरा एक प्रश्न है, बड़ा टफ है, पता नहीं होगा कि नहीं। तो हम जैसे हम ड्रामा करते हैं अपना घर परिवार, हमें ये पता है कि ये माता है, ये पिता है, ये संसारिक ड्रामा है ना। तो ये परफेक्ट ड्रामा हम कभी कभी भूल जाते हैं, इस घर के ड्रामे को लेके ना हम भगवान को भूल जाते हैं हर बार। घर के हाँ, प्रश्न झंझेले, भगवान के प्रसाद हम भगाना भूल जाते हैं। कभी कभी इतने फंक्शन आते हैं संसारिक, तो भगवान की भूल जाते हैं कि हमें भगवान की ओर बढ़ना है। तो ये क्यों आते हैं बार बार प्रॉब्लम्स? बहुत अच्छी बात बताई बबीता माता जी। बचपन में हम सब मेला देखने जाते थे, हम अपनी मम्मी की या पापा की उंगली पकड़ के मेला देख रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को मेले में सब कुछ खरीदना है, ये भी खरीदना है, टॉफी भी खरीदना है, ये बर्फ का गोला भी खाना है, ये खिलौना भी लेना है, और झूले पे भी झूलना है। उसको, वो बाप को देखता ही नहीं, बाप साथ साथ चल रहा है उंगली पकड़ के, बाप को तो देखता ही नहीं, उसको तो बस मेला पसंद है, मेला में ये मेला में वो। लेकिन जैसी उंगली छूट जाती है, कभी कभी भीड़ के कारण उंगली छूट जाती है, अब वो रोने लगेगा। अब उसके सामने मेला भी है, चॉकलेट भी है, खिलौना भी है, झूले भी हैं, अब वो घबरा रहा है। अब देखो प्रश्न ये है, पहले भी वो सब था, पहले उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसको वो सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा, अब क्यों रो रहा है वो? इसका क्या जवाब है? क्योंकि आनंद तब तक है जब तक बाप की उंगली है साथ में, पिता की उंगली जब तक पकड़ रखे तब तक मेला है। ये संसार एक मेला है। संसार क्या है? ये 2 दिन का मेला है, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, आया भी अकेला जाया भी अकेला। तो ये मेला में तब तक अच्छा लग रहा है जब तक कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा हमारे साथ है। जिस दिन भगवान का दामन छूट जाएगा, यही संसार काटने को दौड़ेगा। आज फैमिली फंक्शन हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। आप उन लोगों से पूछो जो भक्ति नहीं करते, उनको तो घबराहट होती है, फंक्शन आ गया, उनके दिमाग में 10 तरह की टेंशनें आ जाती हैं। क्या पहने, लोग क्या बोलेंगे, जज करेंगे, क्या करना है, कितना देना लेना है, उनके लिए तो ये सिरदर्दी है एक्चुअली में। और अगर आपको वो एंजॉय करते हुए दिख भी जाएं, शराब पीते हुए या हंसते मजाक करते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। अंदर ही अंदर वो इतने घबराए रहते हैं कि हमें कैसे, कोई हमारे बारे में कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है। तो ये जिन लोगों ने भगवान के हाथ की उंगली नहीं पकड़ रखी है, उन लोगों को माया में कोई आनंद आता नहीं है एक्चुअली में। रियलिटी यही है। या तो बिल्कुल ही कोई तमोगुणी है, घोर तमोगुणी अज्ञानी, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन हम भक्तों की बात करते हैं, हमारे जीवन में, हम भक्तों के जीवन में ये माया हमें तब तक ललचा रही है जब तक भगवान की उंगली, जब तक वैष्णवों का संग है हमारे हाथ में। तो लालच तो आएगा, ये तो स्वाभाविक है। जब ऑब्वियसली गाड़ी खरीदने का मन भी करेगा, अच्छे कपड़े पहनने का मन भी करेगा, फंक्शंस में जाने का, एंजॉय करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ मजा करने का मन करेगा।
लेकिन बस ये याद रखना, जिस दिन उंगली छूट गई फिर यही लोग काटने को दौड़ेंगे। आज ये जितने अच्छे लग रहे हैं परिवार घर, ये सिर्फ एक छाया, ये इसीलिए तो कहते हैं ना, माया सिर्फ एक ललचाने वाली वस्तु है, वो लालच देती है वो। तो लालच में जो फंस गया फिर तो माया भी उसको दुलत्तियां मारती है। तो लालच देती है, वो कहते हैं ना बुलाती है पर जाने का नहीं, माया हमको बुलाएगी पर जाना नहीं है उसके पास। दूर खड़े बस भगवान का हाथ पकड़ के रखना है, बड़ी दृढ़ता से भक्तों का हाथ पकड़ के रखना है। थोड़ा बहुत कोई फंक्शन में चले गए, थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़नी, भगवान की और भक्तों की सेवा नहीं छोड़नी, भक्तों की कथा भागवतम नहीं छोड़नी। जिस दिन ये छूट गई फिर यही लोग जान से मार देंगे आपको, मैं बता रहा हूँ। ये इतनी गंदी गंदी बातें करेंगे आपके बारे में, आप झेल नहीं पाओगे। ऐसी निंदा आपकी घनघोर भौतिक संसार के लोग ऐसी चटनी बनाएंगे ये। लेकिन अगर हमारे हाथ में भगवान का हाथ है, वैष्णवों का संग है, तो ये कुछ भी बोलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन चीज हमें याद रखनी है, बाप की उंगली बस वो पकड़नी है, तब तक मेला है। उसके बाद में तो ये मेला भी जो है बेकार हो जाएगा। प्रभु जी मेरे जैसे कि यदि हम घर पे जैसे खुश रहते हैं, है ना, हम सबसे हंसते हैं बुलाते हैं, बाद में वही एक समय आता है उन्हीं से दुख मिलते हैं हमें सभी से। हाँ बिल्कुल सही बात। जिससे हम इतना खुश होते हैं, उसी से हमें धोखे बाद में इतना तकलीफ होती है। हम बिल्कुल हम किसके साथ खुश रहे फिर। बिल्कुल, माया तो परछाई की तरह है। जैसे परछाई होती है ना, परछाई से विपरीत दिशा में जाओ तो पीछे पीछे आती है, लेकिन परछाई की तरफ अगर जाओ तो आगे आगे भागती है। भौतिक माया ऐसी ही है, जितना तो आप इनसे दूर भागोगे, भगवान में लगे रहोगे, तो ये पीछे पीछे आएंगे। सब पड़ोसी भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, सब पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, सारी जॉब ऑफर्स आएंगे, सब कुछ आएगा। जैसे आप इनकी तरफ मुड़ोगे कि चलो हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तो ये आगे आगे भागेंगे, फिर ये आपको भगाएंगे, फिर ये पागल कर देंगे। हाथ कभी नहीं आते। ये वो गाजर है जो गधे के हाथ कभी आती नहीं, केवल बेवकूफ बनाने के लिए माया जो है। हमने गाजर और गधे का उदाहरण पहले भी दिया था, है ना। गधे के आगे उसके मालिक ने ऐसे गाजर टांग दी, गधे को लग रहा है मेरे को गाजर खाने को मिलेगी, जैसे आगे चलता गाजर और आगे चली जाती है। माया ऐसी है, ये देखने में लगती है बड़ी सुंदर, पर ये हाथ किसी के नहीं आई आज तक। यही माया का मतलब होता है, जो है नहीं वो माया है ना। जैसे टीवी के अंदर जैसे अब देखो ना, जैसे मैं आपको रसगुल्ले का फोटो भेजूं, आप उसे सिर्फ देख सकते हो, खा तो नहीं सकते। आप सोचो मैं मोबाइल से उसको निकाल लूं, ये माया ऐसी ही है। देख बस वीडियो है इसकी, ऑडियो है, पर ये असली कुछ नहीं है, सब नकली है, सब दिखावे। प्लास्टिक के चावल हैं ये खाओगे तो दांतों में चुभेंगे, बस देखने में सुंदर लगे, खूब खुशबू भी आएगी खाने का। ये प्लास्टिक के फूल हैं, इनमें कोई जान नहीं, खुशबू नहीं, बस देखने में सुंदर। माया बस लुभावनी होती है। स्त्री माया है, पुरुष स्त्री जो है वो माया का रूप बताई जाती है। इसीलिए आप सुन लो मेरी बात को, पहले आपकी बात मैंने सुन ली। स्त्री जो है वो पुरुष के लिए माया क्यों कही गई है? क्योंकि स्त्री बड़ी लुभावनी, बड़ी सुंदर लगती है, पर जब उसके पास जब जाता है, सोचते हैं मेरे को आनंद देगी, तब पता लगता है कि आनंद तो था ही नहीं। स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष को देख के सोचती है इसके साथ रहूंगी, मेरा बड़ा ध्यान रखेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरा बहुत पैसे देगा। जब जाती तो दुलत्ती पड़ती है, गाली गलौच मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। ये वो चिप्स का पैकेट है जिसमें चिप्स के नाम पे सिर्फ धोखा मिलता है, हवा भरी होती है, अंदर 4 निकलते हैं बस खाली खाने के लिए, और बाकी सिर्फ हवा। ये पति पत्नी की बात क्या, कोई भी नौकरी ले लो, नौकरी देख के लगता है ये नौकरी लग गई मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और जैसे उसमें जाओ वो तो रात दिन गधे की तरह काम कराएंगे और पैसा भी नहीं देंगे और फ्रॉड कर जाएंगे। कितना इस दुनिया के अंदर सब कुछ माया जो है इसी तरह से जो है परेशान करती है। मैं आपकी बात समझ गया बबीता माता, बस हमें क्या करना है, साधना नहीं छोड़नी अपनी। कितना भी लालच आ जाए, माया कितने भी बड़े ऑफर्स दे, पैसे के लालच आए, नौकरी के लालच आए, फंक्शंस के लालच आए, फैमिली आए, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भगवान है, भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है। कितना भी फंक्शन आ जाए, अपना टाइम से ठाकुर जी की सेवा है, टाइम से उनका भोग बनाना, टाइम से उनका माला करना, इसमें हमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बस ये याद रखना है, तो हम ठीक से चलेंगे। धन्यवाद बबीता माता जी। लास्ट क्वेश्चन लेंगे साधना माता जी का, उसके बाद हम श्लोक आज कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलरेडी 2 दिन हो गए श्लोक को, आज हम श्लोक पूरा करेंगे। जी साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। साधना माता जी, आप पहली बार आए हैं या आप नए जुड़े हैं? जी प्रभु जी, मैं कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ। अच्छा, आपका हमें स्वागत किया हुआ है जी जी। बताइए प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जो आपने बताया अवतारी कृष्ण और अवतार कृष्ण थे, तो जो जिस चतुर्युग में वो आते हैं, तो अगर अवतारी कृष्ण है तो उस
चतुर्युग में अगर हम जो जीवात्मा होती है अगर वो भक्ति करती है तो वो गोलोक धाम जाएंगी, ये पता चलता है। पर जो अवतार अवतार कृष्ण होते हैं, जो नारायण के जो अवतार होते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो नारायण के पास जाते हैं। उनको गोलोक धाम यही के बारे में पूछना। बताया भी नहीं जाता, उनको सिर्फ वैकुंठ के बारे में बताया जाता है। और नारायण के पास जाने का मतलब वैकुंठ, क्योंकि नारायण जो है वो सभी नारायण हैं। क्षीरोदक विष्णु भी नारायण है, गर्भोदक विष्णु भी नारायण, क्षीरोदक विष्णु भी नारायण है। तो अगर किसी जीवात्मा का भजन सिद्ध हो गया कृष्ण रूप में, अब देखो जो नारायण भगवान है क्षीरोदक विष्णु, ये परमानेंटली कृष्ण रूप में नहीं रहते। परमानेंट तो विष्णु रूप में रहते, कुछ समय के लिए कृष्ण का रूप लेते हैं, फिर वापस उनमें वो लय हो जाता है। तो अगर कोई जीवात्मा कृष्ण रूप में सिद्ध हो गई, उसकी कृष्ण भक्ति सिद्ध हो गई, तो नारायण के पास वो बेशक जाएगी, लेकिन नारायण उसको फिर गोलोक धाम में भेज देंगे, क्योंकि जहां परमानेंट कृष्ण भक्ति होती है, जहां परमानेंटली वो कृष्ण रूप से रहते हैं, वहां पर उस जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। तो कह लीजिए कि नारायण के थ्रू वो भी गोलोक धाम में ही जाएंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी, वही पूछना था। जी धन्यवाद माता जी। तो आइए हम श्लोक पे फिर से आ जाते हैं। ये श्लोक हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं, तो आज हम पाठ नहीं, या पाठ कर ही लेते हैं। आप सब भक्त लोग कहेंगे भाई आज पाठ नहीं कराया, और आज तो भक्त भी काफी हैं, तो सभी भक्त लोग अपने माइक्स करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। सवै किलायम पुरुषा पुरातनो एकासीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे धन्यवाद सही भक्तों का, सभी के पे म्यूट कर लीजिए। तो 2 दिन से जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा है वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे, क्योंकि जनरली क्लास की स्टार्टिंग में सब भक्त लोग नहीं आ पाते, तो अभी काफी ऐसे नए भक्त हैं जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा है। 2 दिनों से जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा है वो लोग हैंड रेज करेंगे और हम ये श्लोक पढ़ेंगे। जी सुधा माता जी श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं वृंदावन से पढ़ रही हूँ ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु माता जी, जी। वृंदावन में इतना सैलाब आया हुआ है ना भक्तों का कि चलने की जगह नहीं है, इतना सैलाब है आया हुआ है लोगों का, मतलब भक्तगण आए माता हुए जी हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे भी जल्दी से बुलाए वहाँ दर्शन के लिए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंशी बट सो बट नहीं, एक कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण नाम सुना। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सावै किलायम पुरुष पुरात्मनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमिलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। सुमिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सर्वे किलायम पुरुषः पुरातनो य एकाशीत् विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा ऋषि सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सपना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वे किलायम पुरुष पुरातनो य एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमालितात्मनि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ऐसा कोई भक्त है जिन्होंने 2 दिन से श्लोक ना पढ़ा हो, जिन्होंने श्लोक एक भी ना पढ़ा हो, एक बार भी ना पढ़ा हो, वो हैंड रेज करेंगे। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। सर्वे किलायं पुरुषं पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मानिशि सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद। साधना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। स वै किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद् विशेषात्मनि अग्रे गुणाभ्यो जगदीश्वरे निमीलितात्मनीषु सुप्त शक्तिषु। धन्यवाद। आंचल माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वोकिलाय पुरुषं पुरातनो एक आसिद्ध विशेष आत्मनि अग्रे गुणोभवो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्। नहीं आ रहा प्रभु जी ये वाला पढ़ने। बस सारा तो पढ़ लिया, बस थोड़ा सा रह गया, लास्ट लाइन पढ़ो। निमीलितात्मस्त्री स्त्री शुभ स्त्री पुरुष। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे ऐसे कृष्ण पढ़ते प्रभु पढ़ते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। स्निग्धा माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ? धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। पूजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वे किलायं पुरुष पुरात्मनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगश्वरेश निमीलित आत्मनिषु सुप्त शक्तिषु। बहुत बहुत धन्यवाद जिन भक्तों ने भी श्लोक पढ़ा, सभी का। तो इसका अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। पहले की 2 लाइन हमने समझी। स वै किलायम पुरुषा पुरातनो। बात क्या चल रही है? भगवान कृष्ण द्वारका के लिए निकल रहे हैं और अभी वो कहाँ खड़े हैं? हस्तिनापुर में खड़े हैं। और भगवान कृष्ण को देखने के लिए सारा हस्तिनापुर इकट्ठा है। तो जो कुरुओं की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां अटारी पर खड़ी हैं महल की, और भगवान पर पुष्प वर्षा कर रही हैं और आपस में भगवान की चर्चाएं कर रही हैं। ये चर्चाएं जो सूत गोस्वामी है उनको कैसी लग रही हैं? ये वेद शास्त्रों की बातों से भी सुंदर और आकर्षक लग रही हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण तत्व की बातें हैं। तो आज वो बता रहे हैं कि वो क्या बातें कर रही हैं आपस में। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी को कहती है, स वै किलायम पुरुष पुरातनो। हे सखी, ये वही कृष्ण है, जैसा मुझे लगता है ये निश्चित ही ये पुरुष पुरातनो, ये आदि पुरुष भगवान है। तो ये जो आदि पुरुष था, इसके ऊपर कल पूरा हमारा सत्र हुआ कि कृष्ण कैसे पुरातन पुरुष हैं, कैसे कृष्ण ही सबसे प्रथम पुरुष हैं और सारे विस्तार और अवतार उनसे कैसे आए। सा एक आसीद विशेष आत्मनि। सा मतलब वह, और क्या कहते हैं? या एक, हाँ, ये जो है एकमात्र क्या है? आसीद विशेष। आसीद मतलब विद्यमान रहते हैं, भौतिक रूप से अव्यक्त, और आत्मनि वे स्वयं क्या कहते हैं? वो भौतिक रूप से अव्यक्त रहते हैं, अर्थात उनकी दिव्य शरीर है। देखने में हमारे जैसे लग रहे हैं सखी ये, लेकिन ये परम पुरुष हैं और ये हमारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका शरीर दिव्य है। आगे कह रही अग्रे गुणेभ्यो। अग्रे मतलब सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के पूर्व अग्रे। अग्रे वैसे अग्रे का मतलब होता है सामने, पर यहाँ पे अग्रे का मतलब है पहले। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? जब ना मैं था, ना आप थे, ना प्रकृति न थी, ना सूर्य था, ना चंद्र था, जब कुछ भी नहीं था। तो अग्रे, तो सृष्टि के पूर्व क्या था? गुणेभ्य जगत आत्मनि ईश्वरे। तो जगत आत्मनि, जगत आत्मनि मतलब संसार की आत्मा। जैसे शरीर की आत्मा हम हैं, ठीक है ना, ऐसे सृष्टि की भी कोई आत्मा होनी चाहिए। तो जगत की आत्मा कौन है? परमात्मा, भगवान, ईश्वरे।
तो भगवान में क्या, गुणेभ्य, प्रकृति के गुणों का, और निमिलिता आत्मन निशि सुप्त शक्तिषु, ये सारी जो है, ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर सोती है। जब ये सृष्टि नहीं होती तो ये भगवान के दिव्य शरीर में लीन हो जाती है। देखो कितनी बढ़िया बात बता रही है, कितने गूढ़ शास्त्रों की बातें बता रही है। कहने को ये वही है जो घर में रोटी सब्जी बनाती होंगी, बच्चों को पढ़ाती होंगी, पर शास्त्रों का कितना गूढ़ ज्ञान इनको भी है, और विशेष रूप से कृष्ण तत्व की चर्चा कर रही है। ये नहीं कह रही कि ये तो वही सखी, ये तो वही जो माखन चुराता था और जिसके पेट पर रस्सी बंधी थी। निश्चित रूप से वो ये बातें भी कर सकती थी, और बिल्कुल गलत नहीं है ऐसी बातें करना भी, मगर वो तत्व का ज्ञान दे रही है दूसरी को कि ये देखो, ये वही पुरातन पुरुष है जिसके बारे में हमने क्या सुना है कि जब ये अखिल सृष्टि, जब ये प्रलय हो जाती है, जब कुछ भी नहीं रहता, जब मैं भी नहीं रहती, तुम भी नहीं रहती, तो ये सब क्या होते हैं, सुप्त शक्तिषु, ये भगवान के रात्रि में सोए हुए जो है शक्तियां, ये भगवान में लीन हो जाती हैं, भगवान के दिव्य शरीर में चली जाती हैं। आइए अनुवाद पढ़ेंगे। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, जब कुछ नहीं था तो वे थे। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। शक्ति का मतलब यहाँ पे पुरुष से है। जैसे हम रात में सो जाते हैं तो हमारी शक्तियां रुक जाती हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हमारे। इसी प्रकार से समस्त जीव भगवान के अंदर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं जब प्रलय हो जाती है। तो ये सखी जो है अपनी सखी को कह रही है कि भगवान है, और ये वही भगवान है जिनमें सब कुछ लय हो जाता है, जो सब कुछ इनके दिव्य शरीर में चला जाता है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, नहीं काफी लंबा है, तो ध्यान से सुनेंगे। लगभग सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बस हम रीडिंग करते हैं। बीच में किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा। इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सौर वर्ष जो सोलर ईयर्स होते हैं, जैसे हम कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, तो जब 4 अरब और 32 करोड़ साल बीतते हैं, यानी कि एक प्रकार से कह लो कि ब्रह्मा के 12 घंटे बीतते, जो हमने आज बात बताई ना, एक कल्प बीतता है, ब्रह्मा के 12 घंटे कल्प कहते हैं। तो जब ब्रह्मा के 12 घंटे इतने साल बीत जाते सृष्टि में, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। प्रभु जी 4 करोड़ 32 लाख है, क्षमा कीजिए, 4 करोड़ 32 लाख जो सौर वर्ष हैं, ये इसके बाद कहता है ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे हम रेस्ट करते हैं। रेस्ट मतलब सोना ही नहीं होता, 8 घंटे हम सोते हैं, थोड़ी देर हम खाते पीते हैं और काम करते हैं, 12 घंटे हमारे वर्किंग आवर्स के होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी 12 घंटे ही काम करते हैं, 12 घंटे सेवा करते सृष्टि की, 12 घंटे वो आराम करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने होते हैं? ब्रह्मा जी के 12 घंटे में इस दुनिया में 4 करोड़ 32 लाख साल बीत जाते हैं। नहीं सर, नहीं प्रभु जी, अरब ही है, अरब ही है, 4 अरब ही है, अरब ही है। ठीक है, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष जो हैं ये बीत जाते हैं। तो जितने भी हैं, चलो ब्रह्मा जी, कहने का मतलब है ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे का जो टाइम है, जो उनके ऑफिस आवर्स हैं, उन ऑफिस आवर्स के बीतने के बाद में ब्रह्मा जी शयन करते हैं। तो जितने समय ब्रह्मा जी शयन करते हैं उस समय पूरा भौतिक ब्रह्मांड कह लो, जैसे हम ऑफिस को बंद कर देते, ताला लगा देते हैं। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरजीत प्रभु जी। तो जैसे हम क्या करते हैं, फैक्ट्री हमारे 12 घंटे अगर चल रही है, 12 घंटे फैक्ट्री चलाने के बाद हम स्विच बंद करके आ जाते हैं, सारी लाइट पंखे सब मशीनें बंद हो जाती है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को बंद कर देते हैं। अब ब्रह्मांड बंद हो गया मतलब सूर्य की चाल बंद, चंद्रमा की चाल बंद, ये नक्षत्र भौतिक और हम लोगों की बातचीत सब बंद। तो हम लोग क्या होता है हम लोगों का उस समय? किसी के मन में आता होगा ना, कितनी इंटरेस्टिंग सवाल की बात है कि जब 12 घंटे तक ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, तब हम कहाँ होते हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ब्रह्मांड के विशेष स्वामी, ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो प्रलय होती है, उसको प्रलय कहते हैं। प्रलय मतलब सब खत्म हो जाता है, सारा ऑफिस बंद हो जाता है उनका।
ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार ये 8 अरब 64 करोड़ गुना 30 गुना 12 गुना 100 वर्ष, कोई अगर इन्हें गिनना चाहे तो इतने संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती हैं। तो ये तात्पर्य थोड़ा समझाने वाला है, इसको हम जल्दी जल्दी समाप्त करने की सोच रहे थे मगर ऐसा नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा हम समझेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रलय 2 तरह की होती है। आप सबको समझ में आ रही है ना बात? सब सुन रहे हैं ध्यान से? ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। एक तो होती है प्रलय जो ब्रह्मा के हर दिन के बाद आती है। ब्रह्मा, जैसे हमने जाना ना, ब्रह्मा 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद 12 घंटे प्रलय रहती है। फिर ब्रह्मा अगले दिन जब दोबारा से दुकान खोलते हैं अपनी, दोबारा सारी फैक्ट्री चलाते हैं, सब ब्रह्मांड शुरू करते हैं, फिर से सृष्टि शुरू हो जाती है, उसको लय कहते हैं। सृष्टि को कहते हैं लय, और जब समाप्त हो जाए तो प्रलय। तो लय प्रलय, 12 घंटे लय 12 घंटे प्रलय, ये चलता रहता है। इसी तरह से ब्रह्मा रोज करते हैं, एवरीडे प्रलय करते हैं। ब्रह्मा जी रोज प्रलय करते हैं, करते करते जब 100 साल बीत जाते हैं ब्रह्मा जी को करते हुए, तो महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, 100 साल के बाद ब्रह्मा जो है वो महासमाधि में चले जाते हैं, तो ब्रह्मा ही नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। फिर उनके बाद दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो जब एक ब्रह्मा चले जाते हैं और दूसरे ब्रह्मा आते हैं, उस समय की ये बात हो रही है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण प्रलय हो जाती है, तब ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मांड मतलब समझ लीजिए ब्रह्मा जी का घर है। तो रोज तो ब्रह्मा जी अपने घर के अंदर छोटी मोटी प्रलय कर रहे हैं, पर वो रह तो घर में ही रहे हैं। 100 साल के बाद ब्रह्मा का घर ही नष्ट हो जाता है, उनका मकान ही टूट जाता है, सब कुछ खत्म, ब्रह्मांड ही समाप्त। और अब प्रश्न उठता है कि जीव तत्व, हम लोग जो हैं, हम ब्रह्मांड में रहते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं जीव भूता सनातना, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव है ये सनातन है, ये हमेशा रहते हैं, कभी मरते नहीं है, हमारी मृत्यु कभी होती नहीं। तो जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। हम सबको भगवत प्राप्ति हो जाती है, आंशिक भगवत प्राप्ति। ये तो पापियों को भी हो जाती है, एक प्रकार से देखा जाए तो भगवत प्राप्ति ही है, भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना। तो हम भगवान के शरीर में चले जाते हैं, हमें कहते हैं तटस्थ शक्ति, भौतिक महत तत्व अर्थात जीव तत्व, तटस्थ शक्ति। तो हम है तटस्थ शक्ति और महत तत्व है भौतिक शक्ति। तो पहला तो जीव तत्व जो है, हम सब के सब आत्माएं भगवान के अंदर चली जाती हैं। एक और चीज भी भगवान के अंदर जाती है, महत तत्व। ये महत तत्व क्या है? ये महत तत्व है जिससे ब्रह्मांड बने हैं। ये ब्रह्मांड, ये सूर्य चांद सितारे, घर मकान, धरती पृथ्वी आकाश वायु जल, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिससे ब्रह्मांड बना है, बेसिकली इसको महत तत्व कहते हैं। तो ये महत तत्व भी भगवान में चला जाता है, और जीव जो तटस्थ है, ये जो जीव तत्व है, ये भी भगवान में लीन हो जाता है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सोते हैं, सुप्त रहते हैं, जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम कितनी देर के लिए सोते हैं भगवान के अंदर? हम तब तक सोते हैं जब तक दूसरा ब्रह्मा नहीं आ जाता। इसको एक और आसान भाषा में समझते हैं, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। महाविष्णु याद है ना? महाविष्णु क्या करते हैं? सिर्फ 2 काम करते हैं, कल हमने चर्चा की थी। महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और सांस खींचते हैं, बस। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। अब हम एक ब्रह्मांड पे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, पर हम एक पे जाते हैं। विष्णु जी ने सांस छोड़ी तो एक ब्रह्मांड निकला उनके एक छिद्र से, और वो ब्रह्मांड जब निकला तो वो बड़ा होता चला गया, बढ़ता है, और उसके अंदर वो ही महाविष्णु क्या करते? गर्भोदक शय विष्णु के रूप में लेट जाते। फिर उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा निकलते हैं, फिर ब्रह्मा सृष्टि करना शुरू करते हैं। अब ये ब्रह्मा 100 साल तक उस ब्रह्मांड में रहेंगे, 50 साल तक वो ब्रह्मांड बड़ा होगा, फिर ब्रह्मा के 51वें साल में वो ब्रह्मांड छोटा होना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो ब्रह्मांड छोटा होता फिर जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो भगवान विष्णु सांस पूरी तरह खींच लेंगे, और वो जो ब्रह्मांड था वो वापस उनके रोम छिद्र में चला जाएगा। और फिर वो तब तक रोम छिद्र में रहेगा जब तक वो दोबारा सांस नहीं छोड़ते। तो सांस लेने के बाद सारे जीव तत्व भगवान के शरीर में, और जब सांस छोड़ते हैं फिर से बाहर,
फिर सांस खींचने पर फिर अंदर, फिर छोड़ने पर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। विष्णु जी की सांसों के हिसाब से हमारा लय प्रलय चलता है। और विष्णु जी की सांस कितनी बड़ी होती है, विष्णु जी की एक सांस में इतने साल बीत जाते हैं, 8 अरब 64 करोड़ गुना 30 गुना 12 गुना 100, इतने साल तक इतनी लंबी विष्णु जी की सांस होती है। ये छोड़ने और खींचने के बीच का समय है। इतना समझ में आया? तो इसे कहते हैं सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि मतलब जब ब्रह्मांड बनता है, पालन मतलब जब तक वो रहता है, और संहार मतलब जब वापस अंदर आता है। तो अब कौन कह सकता है कि तीनों कौन कर रहा है? तीनों ही तो महाविष्णु कर रहे हैं। सृष्टि भी महाविष्णु कर रहे हैं, पालन भी महाविष्णु कर रहे हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में, और प्रलय भी, संहार भी विष्णु ही करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ब्रह्मा जी को सेवा दी जाती है कि आप सृष्टि कीजिए, करते तो विष्णु ही हैं, कि कह लीजिए करवाते हैं विष्णु हैं, करवाते विष्णु हैं ब्रह्मा जी से। और शिव जी को कहा जाता है आप संहार कीजिए, तो शिव जी भी क्या है, शिव जी से भी महाविष्णु ही संहार करवाते हैं। रुद्र जो 11 रुद्र हैं वो पूरी सृष्टि में प्रलय मचा देते हैं। तो करने वाले बेशक ये दिखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इन सब के आदि कारण तो भगवान ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कृष्ण कौन है, आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। कारण कारणम का मतलब क्या होता है, सृष्टि में जो भी होता दिखाई दे रहा है ये सब वही करवा रहे हैं। तो विष्णु ही या महाविष्णु ही ये सब करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे फिर आज का हम समापन करेंगे। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भगवान ही तो सब कर रहे हैं, भगवान ने तो सांस छोड़ी, और जब भगवान सांस खींचते हैं, जब ब्रह्मांड खत्म हो जाते तब भी भगवान रहते हैं। तो गोपी क्या कह रही है, या ये जो स्त्री है ये क्या कह रही है, ये अपनी सखी को कह रही है, सखी जब कुछ नहीं होता तब भी ये विद्यमान रहते हैं। तो ये प्रलय की बात कर रही है कि प्रलय के समय जब भगवान प्रकृति के गुण सब कुछ खींच लेते हैं तब भी भगवान विद्यमान रहते हैं। ये वही हैं, ये वही महाविष्णु ही हैं, ये उनसे अलग नहीं है, ऐसा कह रही है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। वही बात आगे, जब कुछ नहीं था तब भगवान विष्णु थे, तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। तो दूसरे देवताओं के बारे में जो कहते हैं हम तो सभी देवताओं को एक बराबर मानते हैं, हम तो सेक्युलर हिंदू हैं, हम सबको एक बराबर मानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है सब एक बराबर कैसे हो सकते हैं। विष्णु के बराबर हम किसी अन्य देवता को नहीं रख सकते, क्योंकि 33 कोटि देवता ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, और जब महाविष्णु श्वास खींचते हैं तो 33 कोटि देवताओं का भी संहार हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? ये जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक भी ब्रह्मांड के अंतर ही है। नरक भी, स्वर्ग भी, देवलोक भी, नारद मुनि, कार्तिकेय स्वामी, वायुदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सारे ब्रह्मांड के अंदर हैं। और जब महाविष्णु सांस खींचते हैं तो 33 कोटि देवताओं की देवताओं का भी संहार हो जाता है एक साथ, और ये सब भी भगवान के शरीर में चले जाते हैं। तो कहाँ महाविष्णु है और कहाँ देवताओं की स्थिति है, इनको एक बराबर नहीं समझना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है अन्य सभी देवता भी नष्ट हो जाते हैं तब भी विष्णु विद्यमान रहते हैं, ना ब्रह्मा, ना शिव, ना अन्य कोई देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो काननार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। महाविष्णु जिनकी हम बात करें, जो श्वास खींच रहे हैं और ले रहे हैं, उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। तो जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अंदर खूब सारी शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही विष्णु क्या करते हैं, अंदर ब्रह्मांड के अंदर फैलाते जाते हैं सृष्टि को। लेकिन हमें याद रखना है, जो महाविष्णु बाहर लेटे हैं
उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में, ना कोई देवता, ना कोई ऋषि, ना कोई अन्य कोई पीर फकीर बाबा, या जिनकी हम मजारों पे जा रहे हैं, या कोई कहीं मत्थे टेक रहे, कोई किसी देवता के दरबार में जा रहे हैं। महाविष्णु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महाविष्णु है आदि कारण, आदि नारायण, सर्व कारण कारणम, सृष्टि के रचयिता, संहारक, पालक, सृष्टि करने वाले, सब कुछ वही हैं। विष्णु से ही सब कुछ हो रहा है। ये महाविष्णु की स्थिति है। महाविष्णु को कोई सामान्य मत समझिए आप, वैसे तो किसी भी देवता को सामान्य मत समझिए, लेकिन देवता जो है छोटे से ब्रह्मांड को ही देख रहे हैं, जबकि महाविष्णु ऐसे असंख्य ब्रह्मांड अपने अंदर से निकाल रहे हैं और उनको लय कर रहे हैं। अपने अंदर लय और प्रलय चल रहा है। तो ये महाविष्णु की स्थिति है। इसीलिए वैष्णवों को समझना चाहिए कि विष्णु की बराबरी किसी देवता से ना करें, किसी ब्रह्मांड में रहने वाले देवता से ना करें। वैकुंठ में जो रहते हैं उनकी बात अलग है, नारायण स्वरूप है, कृष्ण है, बलराम है, राधा रानी है, या सदाशिव है, उनकी बात अलग है। लेकिन इस सृष्टि के अंदर जो 33 कोटि देवता है, उनसे विष्णु की बराबरी करना ये अपराध है, दूसरा नाम अपराध है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। निशब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो आप में से जो भक्त कथा जो क्लास को लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे 2 बजे मिलेंगे फिर से। और जो भक्त प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो भक्त लोग रुकेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर सुनना चाहते हैं सिर्फ वही भक्त रुके। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में करोड़ों दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इतने ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु से, तो फिर इस ब्रह्मांड में जैसे कौन रहते हैं जैसे? और दूसरा प्रश्न ये प्रभु जी की जब ये मतलब प्रलय आता है और सारे जीव तत्व जैसे भगवान के इसमें चले जाते हैं प्रलय के समय में, तो फिर उस समय उनकी स्थिति क्या होती है? वो क्या करते हैं मतलब? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। पहला तो भगवान के शरीर से इतने सारे जो ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में शिव है, हर ब्रह्मांड में दुर्गा है, हर ब्रह्मांड में गणपति है, हर ब्रह्मांड में ये सारे 33 कोटि देवताओं का सेट हर ब्रह्मांड में होता है। असंख्य असंख्य कोटि कोटि जो है देवता हैं हर ब्रह्मांड के अंदर, जो विष्णु जी श्वास खींचने और लेने में उनकी लय प्रलय सृष्टि और उनका संहार कर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड के अंदर एक जैसे ब्रह्मा नहीं होते। किसी में 4 मुख वाले ब्रह्मा है, किसी में 8 मुख वाले, किसी में 16 मुख वाले, किसी में 100 मुख वाले, किसी में 1000, किसी में 10,000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। अब हम सोचे 10,000 मुख एक गर्दन पे कैसे लगे होंगे, तो वो तो वही जाने कैसे होता है, पर हैं 10,000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। और बताया जाता है जितने मुख ब्रह्मा के होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उस ब्रह्मांड में कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हमसे कई बड़े बड़े और बहुत एडवांस्ड ब्रह्मांड भी हैं। और बताया जाता है जो सबसे छोटा ब्रह्मा है वो 4 मुख वाला ही है। हम एक्चुअली सबसे छोटे ब्रह्मांड में इस समय, जो सबसे ज्यादा टेक्निकली सबसे कम एडवांस्ड जो हमारा ये है। अब आपने पूछा कि वहां कौन रहते हैं, तो सब ब्रह्मांडों में अपने देवता, अब जैसा ब्रह्मा होगा उसके देवता भी वैसे ही होंगे, बहुत एडवांस। वहां मनुष्य भी वैसे ही रहते होंगे, तो नाग किन्नर गंधर्व बड़े सारे तरह तरह के रहते हैं जीव, 84 लाख योनियां सब। वहां की जो योनियां है उनमें जैसे यहाँ पे गोल्ड होता है, वहां पे फ्लेवर्ड गोल्ड होते हैं, खुशबूदार। जैसे हमने सुना है स्वर्ग के अंदर खुशबू वाले गोल्ड होते हैं, उनमें गोल्ड में भी खुशबुएं होती हैं। तो ये तो इस ब्रह्मांड के स्वर्ग की बात है। तो दूसरे ब्रह्मांडों में क्या क्या होता होगा हम सोच भी नहीं सकते, कितना एडवांस्ड वो ब्रह्मांड है। तो जब ये ब्रह्मांड ऐसे हैं तो फिर वैकुंठ तो क्या ही होता होगा, हम तो मतलब दिल तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। और गोलोक धाम क्या होता होगा वो तो फिर भूल ही जाइए। तो ये होता है। अब आपने प्रश्न किया कि कहाँ चले जाते हैं। जिस समय प्रलय हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सारे जीव भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं और सोते हैं। हम सो जाते हैं। हम जैसे रात को सोते हैं तो हमें अपनी होश नहीं रहती, पर हम जिंदा रहते हैं। तो हम भगवान विष्णु के अंदर इस तरह से रहते हैं कि हमें होश नहीं होती अपनी, और हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। हम लोग इतने ही साल के लिए सोते हैं जितने साल इन्होंने बताए थे ना, ये 8 अरब 64 करोड़ गुना 30 गुना 12 गुना 100 साल तक तो हम सोते ही हैं खाली। और ये हर बार होता है। हर ब्रह्मा की मृत्यु के बाद हम इतने लंबे टाइम के लिए सोते ही रहते हैं। फिर जब हम सृष्टि शुरू होती है तो फिर हम ब्रह्मा के 12 घंटे सोते हैं हर दिन। ब्रह्मा के हर, अब जो सृष्टि चल रही है इसका भी जो यहाँ पे बताया था प्रभुपाद जी ने शुरुआत में, करीब 4 अरब 32 करोड़ साल तक हम
हर रात को सोते हैं ब्रह्मा की इतने साल, तो हम कितने टाइम सोए? 50% तो हम उसमें सो गए, 50% क्रिएशन में, फिर हम 25% इसमें भी सो गए, सिर्फ 25% हम जागृत होते हैं, इसमें भी हम हर रात को सोते हैं। और कई बार हम बीमार होते हैं तो हम ज्यादा भी सोते हैं। तो हम देखें तो 75% हमारे जीवन में तो हम सोते ही हैं, केवल 25% ही हम जागृत होते हैं, उसमें भी हम सुस्ती रहती है हमें। तो इतना सोने के बाद भी कितनी नींद आती है देखो। शायद भगवान भी हमारे विष्णु है, वो सोते रहते हैं, इस वजह से हमें भी इतना सोना पड़ता है। तो इतनी नींद लेने के बाद भी नींद पूरी नहीं होती है हमारी, देखो क्या हालत है। तो सही सोते हैं, बात। ये बात है। तो ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब होता है क्या? ब्रह्मांड में भी अलग अलग ब्रह्मांड जितने हैं? हाँ हाँ, जो विरजा नदी से नीचे सब जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। विरजा नदी के ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है वहां अच्छा। फिर वो नहीं है, नीचे सब सब ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु ब्रह्मा का हो रहा है। तो फिर हाँ, बाकियों तो कहना ही क्या, जितने देवता सबका जन्म मृत्यु होता है, 84 लाख योनियों में सबका जन्म मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी का प्रभु जी जैसे 100 व्रत जीते हैं ना प्रभु, हाँ, तो 100 वर्ष, उनका एक ही दिन मतलब समझिए 12 घंटे का है। 12 तो घंटे का, ऐसे करके 100 वर्ष तो मतलब कितना मतलब हो गया, जैसे एक दिन 12 में घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, और 12 एक घंटे दिन दिन, 12 घंटे में कितना कितना मतलब अभी बताया है चार कितना 4 अरब चतुर्युग 25 करोड़, इतने चतुर्युग साल 1000 का दिन, चतुर्युग आता है, 1000 और इतने ही चतुर्युग आता साल की रात्रि है। इतने साल में हम सब सोए रहते हो, जब उनकी रात्रि होती है वो साधना है। वही करते तो। हैं बैठ के, उस टाइम हम सो रहे होते हैं, बिल्कुल कल्पना की बाहर है। सोते रहते हैं हम। हाँ, आदिनारायण प्रभु जी कुछ कह रहे थे। प्रभु जी 10,000 सिर वाले ब्रह्मा जी सोते कैसे होंगे? बैठे बैठे झपकी मारते होंगे और सारी सारी आंखें एक साथ कैसे बंद होती होंगी उनकी। वही देखने में कैसे लगते होंगे वो भी तो। हाँ, क्या पता अगले जन्म में हमें उन्हीं के लोक में भेज दिया जाए, अगर हमें जिज्ञासा रही इसकी तो बड़ा कुछ है। सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र बाहु के 1000 हाथ थे। अब 2 कंधों में 1000 हाथ, एक तरफ 500 हाथ, कुछ हाथ तो ऐसे ऊपर ही रहते होंगे बेचारे, कैसे फंसे रहते होंगे, पता नहीं खाता कैसे होगा और लेटता करवट कैसे लेटता होगा। तो बड़ी सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता। भगवान ने व्यवस्था की होगी प्रभु जी उसी हिसाब कुछ से। व्यवस्था तो होगी, बिल्कुल। हाँ। जी, सुमित्रा माता जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा सुमित्रा माता जी। शायद माता जी कुछ ईयरफोन वगैरह लगा हुआ है आपका, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है, जी जी। हरे प्रभु जी। जी जैसे आपने बताया था कि 12 घंटे में ना 1000 चतुर्युग चला जाता है, तो हर एक चतुर्युग के बाद जैसे कलयुग के बाद फिर से एक जो सतयुग आता है तो वो भी प्रलय होता है क्या प्रभु जी? हाँ, कलयुग के बाद जब सतयुग आता है फिर प्रलय होता है। वो भी प्रलय होता है, और एक बार जो उनके बाद होते हैं तब भी मतलब कि 1000 प्रलय होता है, छोटे छोटे प्रलय होते हैं, तो इकट्ठे जब 12 घंटे कंप्लीट होते होते तो उससे मीडियम साइज का प्रलय होता है, और जब 100 साल पूरे होते हैं तो पूरा ही प्रलय होता है। तो लार्ज साइज प्रलय होता है। वो जो प्रलय आता है जो कि हर एक कलयुग के बाद जो सतयुग में आता है, तो उसमें हम लोग कहाँ जा, मतलब की जो आत्मा होती है, जितनी भी जीवात्मा होते हैं, वो क्या गर्भोदक्षा विश्व में जाते हैं कि वो तो महाविश्व में तो जाएंगे नहीं, नहीं नहीं, विश्व में तो गर्भोदक्षा विश्व में ही वापस चले जाते हैं क्या उनके गर्भ में हम लोग? उससे पहले हम समझते हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब हम कहाँ जाते हैं, हाँ, है ना। पहले तो देखो जो आपने जिसको लार्ज साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज प्रलय बताई है, पहले हम लार्ज साइज प्रलय समझते हैं। लार्ज साइज प्रलय में तो सब ब्रह्मांडी नष्ट होके सब महाविष्णु में चले गए। लेकिन जो मीडियम वाली प्रलय है, जो ब्रह्मा जी की हर रात को होती है, इसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी का कमल बंद हो जाता है, जिस कमल पे वो बैठते हैं कमल बंद हो जाता है और सारी जीवात्मा उनके कमल में चली जाती हैं। तो उनके कमल में हम वहां पे सुषुप्त रहते हैं, वहां सोते रहते हैं, और ब्रह्मा जी आराम से अपनी साधना करते हैं, रेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि तमोगुण ब्रह्मा में है नहीं, तो सोते तो वो नहीं है कम से कम। तो ब्रह्मा या तो जप करते हैं, साधना करते हैं, माइंड थोड़ा रिफ्रेश करते हैं अपना, तो 12 घंटे हम उनके कमल में रहते हैं। अब ये जो प्रलय है, जो स्मॉल साइज प्रलय कह लीजिए जिसको, जो हर कलयुग के बाद हो रही है, ये कैसे होती है, इसमें जो है पहले बहुत हाहाकार मचता है, लड़ाई झगड़े, बहुत लूट खसूट, लोग मरते हैं, बुरी हालत होती है। तब जो होता है सिर्फ कुछ ही लोग रह जाते हैं, तब कल की भगवान आते हैं, जब महादुष्ट लोग रहते हैं, सिर्फ
बदमाश बचते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग सब मर जाते हैं। तो कल की भगवान आके उन दुष्टों का विनाश कर देते हैं। और फिर जो कुछ संत ऋषि मुनि हैं जो दिव्य तपस्याएं कर रहे होते हैं कुछ जगहों पे, तो बताते हैं कि उनके शरीर से खुशबू निकलती है कल की भगवान से, और उस दिव्य सुगंध को सूंघकर जितने भी वहां क्रूर भी होते हैं, कुछ भी जो बचे होते हैं, उसको सूंघ के फिर वो लोग शुद्ध हो जाते हैं, परम शुद्ध हंस बन जाते हैं। और फिर वो लोग सतयुग का निर्माण करते हैं, फिर से सृष्टि को वो लोग रचते हैं और वो फिर से सतयुग बना देते हैं। इस तरह से हमने कुछ सुना है। फिर वो सृष्टि करते हैं, खूब सारे बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि सब संहार हो चुका है, सारी पृथ्वी खाली हो जाती है तब तक। फिर वो खूब हजार हजार बच्चे यज्ञ वगैरह करके फिर से सतयुग इस तरह से आता है। तो कह लीजिए उस समय पे जो या एक और भी तरह की प्रलय हमने सुनी है, जिसमें पूरी पृथ्वी पहले जल में मग्न होती है, फिर पूरी पृथ्वी अग्नि का गोला बन जाती है, फिर पृथ्वी मतलब पूरी खाली हो जाती है। उसमें पृथ्वी रीसेट मारती है, एक तरह से फैक्ट्री रीसेट होता है पृथ्वी का। तो सारा कुछ जो है, जैसे हम मीन भगवान की कथा सुनते हैं, जब मत्स्य भगवान आते हैं तो सारे जल में डूब जाती है, तो वो ऐसे से लेकर जाते हैं। तो प्रलय के समय पर क्या होता है, पृथ्वी का रीसेट होता है। तो हम लोग मृत्यु में होते हैं उस समय, मृत्यु और जन्म के बीच में होते हैं, हम ट्रांसमाइग्रेशन के अंदर होते हैं उस समय, सुषुप्त अवस्था में नहीं होते हम या तो कह लीजिए कि आत्मा बन के घूम रहे होंगे कहीं पे, या फिर हम किसी लोक में उस समय शरण लेते हैं, ऐसा। देखिए प्रभु जी, जैसे कि ये इससे जो हमको मन में बहुत सारी चीजें आ गई ना, जैसे अनर्थ आ जाते हैं और बहुत सारा हम लोग उसमें ना स्टोर हो जाता है। तो जब वो प्रलय आता है तो क्या वो रीसेट हो जाता है क्या, मन शुद्ध हो जाता है कि मन वही? बिल्कुल। देखिए हमारा मन क्या है ना, हम तो अभी योनि बदले ना अगर अपनी, जैसे अभी हम मनुष्य योनि में हम चींटी बन जाए अगले जन्म में, तो हमारा मन वहीं पे रीसेट हो जाएगा, हम चींटी की तरह सोचेंगे। फिर हम ये थोड़ा ना सोचेंगे मैं पिछले जन्म में ये था, मैं रुद्रदास था, मैं क्लास करता था, वो तो फिर यही सोचूंगा ना मैं चीनी कहाँ है, अन्न का टुकड़ा कहाँ है, और कीड़े से कैसे बचना है, चींटा मुझे खा ना जाए। हम जिस योनि में जाते हैं हमारा दिमाग वैसे ही चलने लगता है। तो हम जिस युग में पैदा होते हैं हमारा दिमाग फिर वैसे ही चलता है। अब अगले जन्म में मैं मुसलमान के घर में पैदा हो जाऊं तो मैं बचपन से अल्लाह अकबर करूंगा, मैं कोई भागवतम ये सब जो मैंने पढ़ा है सुना है कुछ याद थोड़ा ना रहेगा। और क्या अब तक पिछले जन्म में मैं कोई क्रिश्चियन रहा हूँ, मैं इस्कॉन मूवमेंट में जुड़ा हूँ, कोई क्रिश्चियन रहा हूँ, मेरी इच्छा हो मेरा अगला जन्म भारत में पैदा हो जाए, मैं इस जन्म में भारत में पैदा हो गया, मूवमेंट में जुड़ गया। तो ये भी हो सकता है, कोई रशियन रहा हूं मैं। तो हम जैसे स्थिति में जैसी परिस्थिति में पैदा होते हैं हमारा दिमाग वैसे ही चलता है, उसी तरह से चलता है। जी प्रभु, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं राष्ट्रवाद भी जो है ये भी भौतिकवाद है। आज हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, कल को पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, ये भी टेम्परेरी है। हम चाइना में पैदा हो जाएंगे तो हम भारत को बर्बाद करने का सोचेंगे, हम भारत में पैदा हो गए तो अमेरिका को बर्बाद करने का सोच रहे हैं, ये भी भौतिक है। राष्ट्रवाद भी जो है कहीं ना कहीं टेम्परेरी है, परमानेंट सिर्फ कृष्ण भक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कई भक्त मैंने देखा वो भगवान को तिरंगा पहना देते हैं 15 अगस्त पे, उनको ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। तो ये सब जो है ये प्रभुपाद जी ने नहीं पसंद किया था, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना है भगवान पे नहीं थोपनी चाहिए। भगवान की जो भक्ति है ये राष्ट्रवाद से बड़ी ऊपर की चीज है, ये परमानेंट चीज है। क्योंकि हर देश का भक्त अगर अपने अपने झंडे भगवान को पहनाने लगेगा तो फिर वही वाली बात है, फिर भेदभाव आ जाएगा। तो ये भी जो है एक तरह से कह लीजिए ये भी टेम्परेरी है। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे कल भी इतनी नॉलेजेबल क्लास थी, आज भी उतनी नॉलेजेबल क्लास थी, बहुत कुछ नई चीजें भी पता चली। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ ज्ञान हम ले क्यों रहे हैं, मतलब इसका पर्पस क्या है, ये भक्ति में कैसे सहायक कैसे है, इतना सब कुछ जानना क्या जरूरी है? बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना समझ रहे हैं उतना ही आगे 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 और बहुत कुछ निकल निकल के आता है। तो इतनी तो हम क्षमता भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि सब कुछ ग्रैब कर सके, समझ सके। तो कितना जरूरी है और भक्ति में कैसे सहायक है? ये इसलिए सहायक है क्योंकि ये सब सोचने में जटिलताओं में दिमाग उलझाएंगे तो भौतिक चीजें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। ये सिर्फ इसलिए कि हम एंगेज रहे हैं, इसको समझना जरूरी नहीं है। ये हमारा टाइम इसमें बीते, ये सब समझने में बीते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, ग्लास के अंदर गंदगी पड़ी है तो उसको साफ कैसे करोगे?
अगर आप उसको उड़ेल नहीं सकते, उसको कैसे साफ करो? उसमें अच्छा पानी खोल दो आप। साफ पानी खोलने से वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, गंदा पानी ओवरफ्लो होगा। जैसे जैसे साफ पानी जाता जाएगा, पानी धीरे धीरे गंदा पानी बाहर 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 जाएगा, फिर अंदर खाली स्वच्छ जल रह जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। तो ये भागवत, ये नॉलेज, ये कथाएं दिमाग में घुसाते 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 क्या होगा, जो और अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, निंदा, चुगली, कितनी चीजें भरी पड़ी है हमारे मन में, वो सारे टॉपिक्स ओवरफ्लो हो जाएंगे। फिर आप ये थोड़ा ना सोच पाओगे कि अरे मुझे तो पड़ोसन की बुराई करनी थी, अभी भागवतम क्लास हो गई, चलो आज कथा सुन लेती हूँ। तो वो सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसे एंगेज करने के लिए माइंड को, कि माइंड हमारा हेन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशिता। थोड़ी देर कथा सुन ली, थोड़ी देर नाम जप कर लिया, थोड़ी देर विग्रह सेवा कर ली, थोड़ी देर कुकिंग कर ली, थोड़ा वृंदावन चले गए, मतलब बदल बदल के, क्योंकि हमारा मन एक काम बहुत देर नहीं कर सकता, हमें चाहिए वेराइटी। तो भगवान कहते हैं लो वेराइटी, नवदा भक्ति, 9 प्रकार से आप एंगेज रहो। ये सिर्फ एंगेजमेंट के लिए है कि हमारा मन जो है भगवान में जैसे तैसे लगा रहे। किसी को गाना पसंद है, ले तू भजन गा ले। किसी को नाचना पसंद है, चलो तुम नृत्य कर लो। किसी को बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस पसंद है, दिमाग लगाना, वो कहते हैं ना बाल की खाल नोचना, ये सब तो उनको भागवतम और जितने जटिल तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद दे दिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा दिमाग लगाने की, खाली खोपड़ी लगाने की आदत होती है। बहुत ही जगत में खोपड़ियां लगाते हैं वो, कितना मैंने देखा, कितनी गूढ़ डिस्कशंस करते हैं फालतू के टॉपिक्स पे, बेकार के टॉपिक्स पे इतनी गूढ़ चर्चा है, इतना। तो भगवान कहते हैं तेरे को दिमाग लगाने का तेरे को शौक है, तू इसमें लगा। तो ये सिर्फ एंगेजमेंट। लेकिन हर किसी का अपना स्वभाव होता है। कोई कोई होगा इस कथा में जिनको इतना दिमाग लगाने की आदत नहीं है, उनके लिए इतना नहीं, उनको बस सुनना है, कथा सुनो, मजे से रहो, 1 घंटा 2 घंटा कथा सुनो, हरे कृष्णा जपो, हरि बोल करो, बस। उन्हें सब याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसको ज्यादा दिमाग लगाने की आदत होती है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, बहुत बहुत किताबें पढ़ने का शौक होता है कईयों को, तो प्रभुपाद जी ने दुनिया भर की किताबें दे दी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने दे दी, पढ़ो। तो ये सिर्फ अपने आप को एंगेज करने के लिए है। इसका ये औचित्य है कि हम मन को कृष्ण में, मेन जो एसेंस है वो है मन कृष्ण में लगना चाहिए। आप जैसे भी लगता है आपको, जो काम करके मन कृष्ण में लगता है, आप मन को कृष्ण में लगा के रखो, बस ये है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ये भी बात तो है कि हम जिससे हमें पता लगे भगवान की महानता कैसे है। मतलब जो आदमी कोई सोच नहीं सकता ऐसे सृष्टि का निर्माण किया है, वो कैसे महान है। हम किसे मान रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कैसे महान है वो, ये भी तो है। उसकी लीलाओं पढ़ के पता लगता है भी कैसे महान है, जो हमारी सोच से भी बाहर है। ऐसी ऐसी रचना उन्होंने की है। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा बढ़ाने के लिए आदिनारायण प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम ये पढ़ते हैं कि हम भगवान की पूजा कर तो रहे हैं, मगर हम जानते नहीं वो कितने महान है, हम पूजा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे मन में रिस्पेक्ट आती है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठ जाए आके, हम उससे कितने कैजुअली बात करेंगे, लेकिन कोई हमें आके बताएगा तो बहुत बड़ा आईएएस का अफसर है, बहुत बड़ा कोई पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो तुरंत हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हम बहुत सीरियस हो जाएंगे। तो कह लो कि भगवान को हम कैजुअली ना लेने लगे, भगवान को हम बहुत फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे, भगवान को हम कोई सहजिया ना बन जाए। तो इसलिए हम ये सब पढ़ते हैं कि हमें याद रहे हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और कितने बड़े व्यक्ति हैं वो। जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारी श्रद्धा उनमें बढ़े और हम अच्छे से भक्ति और मन लगा के उनकी भक्ति कर सके, इसके लिए भी हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट था प्रभु जी, धन्यवाद। तो कुछ भक्तों ने हैंड रेज किया था, उनके हैंड्स जो है डाउन हो गए, तो या तो उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। यही पूछना था, बस मिल गए। हाँ, मिल गया, चलो सेम था। धन्यवाद प्रभु जी। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती समय देने के लिए हमें। आप सब भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने शुरुआती में बोला था कि भगवान श्री राम प्रभु है, वो अवतार भी है और अवतारी भी है, वो एक साथ कैसे है प्रभु जी? इसको समझने के लिए हमको 64 माला करनी पड़ेगी, फिर समझ में आएगा कैसे। हर चीज हम समझ नहीं पाएंगे, मैंने वही कहा, बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ी भक्ति आगे करेंगे। कुछ ग्रंथ आपको मैं रेफर करूंगा माता जी, उन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि अभी मुझे खुद ये चीज इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। तो इस विषय में मैं कुछ ग्रंथ आपको रेफर करूंगा, या नहीं तो कुछ यूट्यूब की वीडियोस हैं जिसपे बड़े बड़े संकर्षण महाराज हैं या भानु महाराज हैं, वो बहुत इन टॉपिक्स पे उनकी बड़ी पकड़ है। कवि चंद्र महाराज हैं, इन्होंने बड़े
बड़े जटिल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। इवन डॉक्टर केशवानंद प्रभु हैं, वो भी बहुत इस पे अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बताएंगे। उनकी मैं कुछ वीडियोस आपको रेफर करूंगा, तो उसमें काफी अच्छा पता चल। थैंक यू। हरे कृष्ण। पूजा माता जी। हाँ जी, करण प्रभु जी भी है ना, प्रभु जी वो भी बहुत साइंटिस्ट हैं। हैं जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग फिर से सुननी हो तो कैसे सुन सकते हैं हम? पूजा माता जी, आप साधना भक्ति ग्रुप में हैं? नहीं प्रभु जी, मैं आप ना जो श्रीमद् भागवत भागवतम वाले ग्रुप में। हाँ, उसमें डालती हूँ, तो मैं जब डालती हूँ तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, जब नहीं डालते तो ज्वाइन नहीं करती। सुमिता माता जी, कुछ भक्त ना दूसरे ग्रुप से आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं ये जो साधना भक्ति ग्रुप का लिंक है, मैं उस पर ओपनली डाल दूं तो बहुत सारे भक्त ज्वाइन कर लेंगे, मगर वही चीज है कि वो अचानक से एनोनिमसली ज्वाइन कर लेंगे, या फिर मैं क्या करूं? जी प्रभु जी, वो अच्छा रहेगा प्रभु जी। तो फिर क्योंकि इसमें अटेंडेंस अपने आप ही लग रही है, रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, तो इसमें ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं इस वाले लिंक से। कोई दिक्कत तो नहीं है? आदिनारायण प्रभु जी से भी एक बार मैं पूछ लेता हूँ प्रभु जी, जैसे अगर एनोनिमसली बहुत सारे बाहर के भक्त आ जाएं, तो या हमें ऐसा करना चाहिए, या 1 to 1 ही सबको ऐसे ऐड करना चाहिए जो जो क्लास में आते जा रहे हैं? प्रभु जी, ऐड कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें भी पता लगेगा कौन सा भक्त आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात है प्रभु जी। क्योंकि दूसरे ग्रुप्स में मैं जब लिंक डालता हूँ क्लास का तो वो भक्त लोग आ जाते हैं, बट रोज वो मैं कई बार नहीं भी डाल पाता, तो खाली साधना भक्ति वाले भक्त आते हैं। नहीं, आप डाल सकते हैं प्रभु जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग उससे लाभान्वित हों वो ज्यादा बेटर है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, अगर आज मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा तो अचानक से कुछ 50-100 भक्त आ जाएंगे, तो नए भक्तों को सबको पर्सनल मैसेज करके उनका सारा डेटा लेना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो जैसे एक फॉर्मेट बना लेंगे एक मैसेज का, वो सबको फॉरवर्ड कर देंगे एक एक करके, तो उनको उसमें वो फॉर्म का अभी ग्रुप वो लिंक डाल देंगे कि ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, जो हमने क्वेश्चन वाला फॉर्म बनाया था, तो वो उसको फिलअप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको वो अलॉट हो जाएगा गुरुकुल 1 2 3 जो भी है, या तो। बट मुझे लगता है सुमिता माता जी आजकल थोड़े व्यस्त होते हैं। जी प्रभु जी, सैटरडे संडे को मतलब मैं एक दिन छुट्टी ले लूंगी, फ्राइडे के दिन इसी काम के लिए। और उस दिन कुछ तो ऑटोमेट वाला मैंने किया भी था, तो वो उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ना ये रिसोर्स मैनेजमेंट अगर ऑटोमेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो एक साथ ही सारा ट्रैक हो जाएगा और उसमें फिजिकल भी हो जाएंगे बहुत सारी चीजें। तो वो एक बार ना मेरे को फ्राइडे का टाइम दे दीजिए, सैटरडे संडे पे ना एक वो करके ना जो चीजें कर सकते हैं हम लोग बेटर कर सकते हैं, उस पे करेंगे प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप की सेटिंग्स भी ओपन रहती हैं, तो उसमें दुनिया भर के वीडियोस ऑडियोज ना भेजने लग जाएं वो लोग, तो अभी हम फ्राइडे तक का टाइम ले लेते हैं, उसके बाद मैं ये लिंक शेयर करूंगा। तो या तो हम इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि पहले अप्रूव करना पड़ता है एडमिन्स को कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में? होता है प्रभु जी। तो उस पे क्या होगा कि जितने भक्त हम लोगों के अचानक भक्ति में ना, सबको पहले उनका ईमेल आईडी ऐड करना होगा, तो फिर वो अपना भी ज्वाइन कर लेंगे। और जिनका ईमेल आईडी ऐड नहीं होगा वो फिर उनका अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, जो भी आ रहे हैं ना उनका हमें नंबर मिल जाएगा ना, उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, हम उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो तो देखो जब कोई ज्वाइन करेगा तो मोबाइल नंबर से ही ज्वाइन करेगा। लेकिन ये मोबाइल नंबर नहीं आता है, क्योंकि गूगल में जो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगता है ना, वो उसकी ईमेल आईडी रहता है, मोबाइल नंबर का नहीं रहता। या तो हम ऐसा कर सकते हैं माता जी, लिंक शेयर कर देते हैं और साधना भक्ति ग्रुप की सेटिंग्स ऐसे कर देते हैं कि पहले एडमिन्स को अप्रूव करना पड़े, तो हम में से कोई अप्रूव नहीं करेगा। आप फ्राइडे को आराम से, आपके पास सबके वो आ जाएंगे, एक एक को आप मैसेज कर दीजिएगा, जो जो उसको आपको रिप्लाई करता जाएगा उसको आप ऐड कीजिएगा, जो रिप्लाई नहीं तो उसको कैंसिल कर रिजेक्ट कर दीजिएगा, है ना? हाँ जी। हाँ, सीधे ऐड करेंगे, या तो मैं ही कर दूंगा, जो भी आपके पास टाइम ना हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, वो मैसेज डाल के वो उसका रिप्लाई वो देंगे, यस ये मेरी ईमेल आईडी है, ये है, सारा उसका डेटा आ जाएगा अपने पास। जो जो अपना डेटा शेयर करेंगे उनको फिर हम अप्रूव कर देंगे ग्रुप में, है ना? जो नहीं करेंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक।
ठीक है, धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण।